हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप अमालगमेशन याद है, न्यू कंपनी की एंट्रीज याद है, कल के क्लास में किया था हमने। देखते हैं आज क्या है, किसके बुक में सॉल्व करना है। कल कौन सा किया था अपन ने? ये ना रोहन सोहन। यस, रोहन सोहन मोहन किया था, बराबर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 28 में एक्स वाई और जेड लिमिटेड बन रहा है। दिशा, जब भी अमालगमेशन करते ना अपन, तो क्या पूछने का? पीसी कौन सी मेथड से, लमसम मेथड से क्या नेट असेट मेथड से? Z Limited was formed to acquire all assets and liabilities of X and Y. Z Limited बन रहा है, बोला तेरे सारे assets और liabilities लेने के लिए रेडी हूं। On the following terms, Z Limited have an authorized capital of 5 करोड़। Authorized capital का मतलब क्या है? कैपेसिटी। बोल बच्चन भाई, मेरे पास 5 करोड़ का कैपेसिटी है, बराबर है। करना कुछ है क्या इसका भावना? बोल रहे 5 करोड़ की कैपेसिटी है, जिसमें मेरे पास 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, 100 वाला हो गया 5 करोड़, बराबर। ठीक है। द बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन ओवर एट अ टोटल प्राइस ऑफ 1 करोड़ 20 lakhs। पीसी मिल गया। एक्स इधर आ, वाई इधर आ, दोनों को बुलाया। 1 करोड़ 20 लाख ले जा, तेरे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज मुझे दे दे। लमसम दे दिया 1 करोड़ 20 लाख, बट एक्स को कितना दिया, वाई को कितना दिया, ये मालूम। समझ में आया यहां तक? मैंने एक्स के मालिक इक्विटी शेयर को बुलाया, वाई के मालिक इक्विटी शेयर को बुलाया, बोला ला भाई 1 करोड़ 20 लाख में तेरा बिजनेस दे दे। लमसम मेथड हो गया। बट अब फाइंड तो करना पड़ेगा ना कि एक्स को कितना देने का, वाई को कितना देने का। ये तो बोला ही नहीं उसने। अब उसके लिए क्या है जरा देखते। 1 करोड़ 20 लाख टू बी डिस्चार्ज बाय जेड लिमिटेड by issue of equity shares of 100 each at a premium of 20%। मतलब 1 करोड़ 20 लाख में मैं तेरे को कैश नहीं दूंगा, क्या दूंगा? इक्विटी शेयर दूंगा मेरे कंपनी का। मेरे कंपनी का एक शेयर का वैल्यू 100 रुपए है, 20% प्रीमियम, मतलब 120 रुपए में दूंगा। एक शेयर कितने में दूंगा? 120 रुपए का मिलेगा तुझे। अरे बात समझ में आया क्या? हाँ, 1 करोड़ 20 लाख में इक्विटी शेयर्स में दूंगा, और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 120। इस हिसाब से कितने शेयर्स होंगे? 1 करोड़ 20 लाख ऐसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे अपन। 1 करोड़ 20 लाख लिखेंगे बेटा। 20 लाख डिवाइडेड बाय 120 रुपए एक शेयर, तो देखो कितना आ रहा है? 1 लाख शेयर्स। वाओ, कैलकुलेट करने के बाद 1 लाख तो आया। सर आपको कैसे आ जाता है सर? तो 1 लाख शेयर्स दिया, एक का वैल्यू 100, तो 1 करोड़ हो गया, और बाकी 20 रुपया प्रीमियम दिया। 1 लाख के ऊपर 20, मतलब 20 लाख का प्रीमियम। हाँ, यहां तक क्लियर है? अभी तक ये पीसी का ही बात चल रहा है। ए एक्स ए वाई, 1 करोड़ 20 लाख में तेरा बिजनेस खरीदा है, शेयर दूंगा मैं, जिसमें कैपिटल वैल्यू 1 करोड़ है और 20 तुम्हारा प्रीमियम का है। पढ़ना पड़ता है, उसके लिए ध्यान देना पड़ता है। इधर देखो, प्रीमियम 20 है ना कल्पना? वेरी गुड। अब तक ये जो सेकेंड एडजस्टमेंट था, ये इंफॉर्मेशन दिया उसने कि मैंने तेरा बिजनेस इतने में खरीदा है, बदले में ये दूंगा। एक्स को कितना, वाई को कितना, ये अभी तक बोला नहीं। द शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, एंड शेयर होल्डर मतलब मालिक। 1 लाख किसका है मालूम है? एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड को जब हम पैसा देने वाले, वो कितना देने वाले? तो शेयर्स में देने वाले बेटा, शेयर्स। तो कितने शेयर्स दे रहे हैं हम लोगों को? तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया का शेयर्स देने वाले हैं ना, और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 120। कैसे 120? 100 और 20 रुपया प्रीमियम, तो 120 रुपए का एक शेयर होगा। 1 करोड़ 20 लाख को डिवाइड कर, तो कितने शेयर्स दिया? 1 लाख शेयर्स दिया जेड ने। किसको? एक्स को और वाई को, दोनों को मिला के 1 लाख शेयर्स दिया हुआ है। हाँ, द शेयर होल्डर ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड, मालिक को बुलाया। एक्स के मालिक शेयर होल्डर, वाई के मालिक शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों को बुलाया टू गेट शेयर्स इन जेड लिमिटेड। भाई मेरे कंपनी के तुमको शेयर्स मिल रहे ना, हमने बोला था, in the ratio of net asset value of their respective shares। इसका मतलब हम तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख दे रहे हैं,
उसके लिए तुमको कितना मिलेगा, तुमको कितना मिलेगा, अगर वो जानना है तो अपने बिजनेस का नेट असेट वैल्यू निकालो। अब नेट असेट कैसे निकालेंगे? असेट माइनस लायबिलिटीज करके। तो असेट माइनस लायबिलिटी करके जो उनका नेट असेट वैल्यू आएगा उस रेशियो में 1,20,00,000 को डिवाइड करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्स का बिजनेस का वैल्यू, एक एग्जाम्पल 10 लाख आया, इसका आया 20 लाख, तो रेशियो क्या आएगा? 10 लाख 20 लाख मतलब 1:2। तो हम 1,20,00,000 को 1:2 में डिवाइड करेंगे। समझा क्या? मतलब एक्स को कितना, वाई को कितना, कैसे देने का, ये समझ में आया या बाउंसर गया? लमसम मेथड ही है, लेकिन इधर नेट असेट भी करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ या गया हवे में? No? Yeah, very good. Now, the debenture of both the companies to be converted into equivalent 14% debentures of 100 each in Z Limited at a discount of 10%. Debentures के बाद एडजस्टमेंट आया, कल भी था डिबेंचर्स के बाद एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट सेम रखा था तो किधर भी जा मिलने वाला तो उतना ही मेरे पास ही आने का एट द एंड, बराबर है कि नहीं अच्छी था? तो वैसे ही सेम इधर हुआ, लेकिन यहाँ पे उसने बोला भाई मेरे कंपनी में 14% दूंगा, 100 रुपए का डिबेंचर है, लेकिन एट अ डिस्काउंट 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब 90 रुपए में इशू किया जाएगा। एडजस्टमेंट न्यू कंपनी ने किया है, पुराने कंपनी ने नहीं। ऑल द टेंजेबल एसेट्स का वैल्यूएशन दिया है, क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, कल मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट रिजर्व है तो मेंटेन करना पड़ता है, उसका नाम लिखा है यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व फॉर 3 more years। इसका पीसी से कोई लेन देन नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट पीसी, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड न्यू कंपनी एंड बैलेंस शीट। अप्लाई कौन सा मेथड? परचेस। चलिए तो फिर पीसी स्टार्ट करते हैं। असेट माइनस लायबिलिटीज, बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है दोनों का, मशीन का वैल्यू दिया है दोनों का, बिल्डिंग मशीन। तो भाई बिल्डिंग कितना दिया है? 28 लाख, मशीन 31,50,000। अरे हाँ, और कुछ बाकी सब के ऊपर जैसा है वैसे ही, बिकॉज उसने बोला ऑल टेंजेबल असेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन ओवर बाय जेड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट दिस। क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया हुआ है एट दिस एंड दिस, और कुछ बोला है क्या? नहीं, बाकी सब बुक वैल्यू। स्टॉक 25,50,000, डेटर्स 9 लाख, बैंक बैलेंस 7 लाख, बराबर है। लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स कितना है भाई? डिबेंचर्स 5 लाख, सर 4.5 लाख, बोला था ना 10% डिस्काउंट, बोला है ना, बोला है कि नहीं? तो इसका 10% मतलब 50,000 का डिस्काउंट डाल दिया, एग्री। फिर क्रेडिटर्स 7, नहीं बाबा क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है 6.5 लाख। हाँ, और कोई लाइबिलिटीज है क्या? नहीं, डन। अब इसके पास जाता हूं, बिल्डिंग 18 लाख, 16 लाख, बराबर। स्टॉक 18 लाख, डेटर्स 10 लाख, बैंक बैलेंस 5 लाख, डिवेंचर्स 3 लाख पे 30% का डिस्काउंट, और 5 लाख 15 नहीं 5 लाख, और कुछ नहीं। टोटल ऑफ असेट, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। समझा? हाँ या नहीं? अब टोटल ऑफ असेट्स ले लिया, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज ले लिया, असेट माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो पीसी मिलता है 1,01,00,000 में 11 लाख माइनस किया 90, 67 में 60 माइनस किया, टोटल बिजनेस का वैल्यू है 1,50,00,000। खरीदा कितने में आपने? तो आपको फायदा हो रहा है। 1,50,00,000 का बिजनेस 1,20,00,000 में खरीद लिया, मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया 30 लाख, यानी कि कैपिटल रिजर्व कितना? 30 लाख। ये समझ में आ गया? पीसी समझ में आया? अब ये पीसी निकाला क्यों है? क्योंकि उसने बोला था जो भी नेट असेट का रेशियो आएगा ना, इस रेशियो में कितना बटेगा? 1,20,00,000 ही बटेगा, क्योंकि पीसी कितना है? 1,20,00,000, मतलब 9:3। 9:3 को भी हम 9:6, 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा 3:2 में हम बांट सकते हैं। ये समझा या बाउंसर गया? पक्का? चलिए, हमारा पीसी 1,20,00,000 है, इन द रेशियो 9:6 या 3:2 जो भी लिखना है। तो एक्स लिमिटेड को 1,20,00,000 कितना देने का? 9 आउट ऑफ 50, बराबर है। और इसको कितना देने का है? 48। अब इसमें 72 लाख का मैंने क्या दिया रहेगा? इसको शेयर्स ही दिया रहेगा, इसको भी शेयर्स ही दिया रहेगा। कितने शेयर्स? तो एक शेयर का वैल्यू 120, एक शेयर का वैल्यू 120 है, तो 72 लाख डिवाइड बाय 120 कर दो। तो इसको कितने शेयर्स दिए? 60, और इधर कितने शेयर्स आ गए? समझा? हाँ या नहीं? तो 60,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100 है, मतलब 60 लाख का कैपिटल और बैलेंस तुम्हारा प्रीमियम है। समझा क्या बोला मैंने?
60 लाख और 12 लाख, 60 लाख कैपिटल में, 12 लाख प्रीमियम में, 40 लाख कैपिटल में, 8 लाख प्रीमियम में। आई होप ये क्लियर है। खत्म हो गया काम, पीसी इज कंप्लीटेड। डन है इतना? पक्का क्लियर है? डालेंगे ना, यहाँ पे लिखा नहीं है। 1,50,30,30 सीधा 30 लाख प्रीमियम में आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में प्रेजेंट करूंगा, ये लोग ने लिखा नहीं है, कैपिटल रिजर्व आएगा यहाँ पे। डन है। लमसम मेथड है तो कैपिटल रिजर्व आएगा ही। वो मेथड का नाम है परचेज मेथड। परचेज मेथड में एंट्री नंबर 1 क्या आता है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अगर परचेज मेथड नहीं बोला है तो बिजनेस परचेज वाला एंट्री नहीं पास करेंगे, सीधा असेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री स्टार्ट करते हैं। जब भी परचेज मेथड बोला है तो आपको बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, किसका बिजनेस परचेज किया? एक्स और वाई का, तो इसे कहते हैं लिक्विडेटर ऑफ एक्स, लिक्विडेटर ऑफ वाई। एक्स का कितने में बिजनेस खरीदा? 72 लाख में। वाई का कितने में खरीदा? 48 लाख में। टोटल बिजनेस कितने में खरीदा? 1,20,00,000 में। इसे कहते हैं परचेज मेथड। अब इसमें क्या परचेज किया? एक्स का असेट, वाई का असेट। कंबाइन भी कर सकते हो, मैंने पिछले क्लास में बताया। एक एक करके करो, एक एक कर। अभी ये लोग ने कैसे किया पता नहीं, सिंगल सिंगल किया। तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बैंक बैलेंस अकाउंट बराबर। अरे हाँ 2। अब इधर भी कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। कैसे? 90 72, 90 का बिजनेस 72 में खरीदा तो कैपिटल रिजर्व आएगा इधर 18 लाख। इसको कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 18 लाख। देखते, डिबेंचर्स 4,50,000, क्रेडिटर्स, बिजनेस परचेज, कैपिटल रिजर्व आया ना 18 लाख। अरे समझा एंट्री? बिजनेस परचेज, असेट्स और लायबिलिटीज खरीद ली। अब इसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट हमने क्या किया है? शेयर्स का ही पेमेंट किया है। तो पेमेंट करेंगे किसको? लिक्विडेटर को। तो एंट्री है लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट। किसका? एक्स का। क्या पेमेंट किया? इक्विटी शेयर्स और प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर 60 लाख और प्रीमियम 12 लाख बराबर है 72 लाख था ना। 60,000 इंटू 100। परफेक्ट, समझ में आ गया? 100%। खत्म। इसके डिबेंचर्स में एक चेंजेस किया था, 10% डिस्काउंट में डिबेंचर इशू किया था, अगर ध्यान में होगा तो एक डिबेंचर की एंट्री पास कर देता हूँ। डिबेंचर्स आया था तो देखो क्रेडिट था 12%, तो उसको क्या करूंगा? डेबिट। तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अरे हाँ, अब जरा ध्यान देना, इधर डिबेंचर्स था कितने का? कितने में इशू किया? मैंने मेरे कंपनी का 14% डिबेंचर्स 5 लाख का था, बट इशू कितने में किया? तो बाकी जो है मेरे लिए वो क्या है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। कल के क्लास में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे डिस्काउंट में इशू नहीं था, एट पार ही था। जितना गया उतना ही आपने एंट्री पास किया। बट इस केस में 5 लाख के डिबेंचर्स थे, 10% डिस्काउंट में इशू किया था, इसलिए डिस्काउंट इज माय एक्सपेंस। आप देख रहे हैं डेबिट साइड पे ही है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस है 4.5 लाख। समझ में आया? बाउंसर गया वापस। डिबेंचर्स देखो एडजस्टमेंट था, द डिबेंचर्स ऑफ बोथ द कंपनीज to be converted into equal number of 14% debentures of 100 each in Z Limited at a discount of 10%. In Z Limited at a discount of 10. मतलब 100 का डिबेंचर्स कितने में इशू कर रहे हैं? 90 में। तो 5 लाख की डिबेंचर्स है, 100 रुपए के हिसाब से 5,000 डिबेंचर्स होंगे, तो 5,000 डिबेंचर्स 100 के हिसाब से 5 लाख के डिबेंचर्स है मेरे। आपने 10% डिस्काउंट मतलब 50,000 का डिस्काउंट दे दिया आपने उसको कितने में लिया? 4,50,000 में। तो आपके डिबेंचर्स अकाउंट में अमाउंट कितना जाएगा? 5 लाख, और डिस्काउंट असेट साइड पे जाएगा। इसे हम बोगस असेट भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा बैलेंस शीट जब बनाते ना तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में रहता है डिस्काउंट इशू एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, या ऐसा, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में जाता है। समझा या क्या? लॉस हो गया ना? 5 लाख का सामान 4.5 में इशू किया तो 50,000 का लॉस है ना। लॉस हमेशा। ये जेड लिमिटेड का बुक है बेटा। ये किसका बुक किया है? जेड कौन है? नया कंपनी। नया कंपनी ने क्या बोला? मेरे पास डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 100। कितने में इशू करूंगा? तो 100 का 10% मतलब 90 रुपए में इशू करेगा। 5 लाख का डिबेंचर था, 5 लाख का डिबेंचर था, 10% डिस्काउंट मतलब 50,000 का डिस्काउंट दिया मैंने। अरे हाँ, डिस्काउंट किसने दिया? जेड लिमिटेड ने। जेड लिमिटेड ने 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट में इशू किया, तो जेड के लिए फायदा है कि नुकसान? जो भी नुकसान है वो हमेशा डेबिट होता है ना।
डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए डेबिट हुआ। समझ में आया ये? उसके अलावा आप एक्सपोर्ट रिजर्व मेंटेन करना चाहो अभी अभी या बाद में, बाद में। अब हम वाई लिमिटेड को खरीद लेते हैं। बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, डिबेंचर्स, बिजनेस एंड कैपिटल रिजर्व बराबर 60 का 48, तो इधर 12 लाख का कैपिटल रिजर्व आएगा ना। अरे हाँ, ये बिजनेस असेट खरीद लिया। अब पेमेंट करेंगे किसको? लिक्विडेटर ऑफ वाई को। कितना पेमेंट करना है? 48। क्या दिया? इक्विटी शेयर्स और प्रीमियम दिया। ये समझ में आया? अब इधर भी सेम डिबेंचर की एंट्री। इसकी डिबेंचर्स कितने के थे? 3 लाख के थे। डिस्काउंट दिया 10%, मतलब 30,000 का डिस्काउंट दिया। 3 लाख का डिबेंचर, 30,000 मेरा नुकसान, बाकी 2,70,000। अरे समझा ये? क्योंकि ये जेड में हुआ है इसलिए इसकी एंट्री है। अगर ये एक्स और वाई में हुआ रहता तो उसकी एंट्री में पास करता क्या? नहीं। डन है ये बात। उसके अलावा एक्सपोर्ट रिजर्व मेंटेन करना है। कितना? 6 लाख। तो मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 3 लाख यानी कि 6 लाख। एंट्रीज कंप्लीटेड। इतनी ही एंट्रीज आती है। फिर बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा एंट्री है डिबेंचर्स की। ये एक्स्ट्रा एंट्री है। एक्सपोर्ट रिजर्व एक्स्ट्रा है, नहीं तो एंट्री बिजनेस परचेज, असेट्स एंड लायबिलिटीज, पेमेंट, खत्म। डन है ये सब? डन है। अब क्या? बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। पीसी आपके सामने, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और नोट्स अकाउंट बना दिया है। चलिए, बिल्डिंग टेंजेबल असेट्स में जाएगा। बनाया क्या? फिक्स असेट में, टेंजेबल असेट में बिल्डिंग डाल दिया। मशीन, भाई मशीन भी आ जाएगा। स्टॉक, इन्वेंट्रीज बनाया क्या मैंने? तो इन्वेंट्रीज डायरेक्टली इन्वेंट्रीज में डाल दिया। नोट्स बनाया नहीं ना उसका मैंने, सिंगल। फिर उसके बाद क्या है? डेटर्स, भाई डेटर्स ट्रेड रिसीवल में आ जाएगा। बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। अरे हाँ। फिर उसके बाद डिबेंचर्स, कितना है? 7,20,000। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना था? एक 50 और एक 30। तो डिस्काउंट डाल दिया 80। तो अब डिबेंचर कितना दिखाना पड़ेगा? 7,20,000 नहीं, 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख। तो डिबेंचर कितना दिखाऊंगा? 8, क्योंकि मैंने नॉन करंट असेट में 80,000 दिखाया है। तो 8 लाख क्रेडिट, 80,000 डेबिट, तो इनडायरेक्टली वो हो जाएगा 7,20,000। समझ में आया? तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दिखाया? 8 लाख। और ये कितना है? 80। अभी समझा? नॉन करंट असेट में अभी मैंने नोट्स बनाया ना, इसमें और भी सब आने वाला है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है इसको मैंने। डन है यहाँ तक? हाँ। फिर क्या है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेबल में आ जाएगा। क्रेडिटर्स 11,50,000। यही करेगी तू। ये क्लियर है? असेट्स और लायबिलिटीज क्लियर हो गया। अब क्या? पीसी कितना दिया है? 1,20,00,000। 1,20,00,000 में टोटल 1 लाख शेयर्स दिया है। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल आ जाता हूँ। ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल कितना? 1 करोड़। बाकी प्रीमियम में जाएगा। अरे हाँ, प्रीमियम आ गया भाई। प्रीमियम में कितना है? 20 लाख। 1,20,00,000 हो गया बराबर। कैपिटल रिजर्व हुआ था 30 लाख का। कैसे? 1,50,00,000 का बिजनेस 1,20,00,000 में खरीदा, तो 30 लाख कैपिटल रिजर्व। याद आया? तो ये कैपिटल रिजर्व। एक्सपोर्ट रिजर्व 6 लाख इधर, तो मैंने बताया था अमाल कमीशन हम लोग इधर माइनस करते थे। कल ही क्या था? 75 6 लाख 6 लाख कर दिया। हाँ, और कुछ बचा है क्या? सबका पोस्टिंग डन हो गया। क्लोजिंग कर लेते। चलिए, एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज करेंगे तो इधर 1 लाख ही आएगा। ये 1 लाख तो भाई इक्विटी शेयर के अंदर डाल दिया 1 लाख। रिजर्व का टोटल 30 + 20 50 लाख। 6 लाख 6 लाख तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिजर्व में 50 आ गया। ये फिक्स असेट है नॉन। तो इधर और कुछ भी है? कुछ भी है नहीं है। तो इसका टोटल फिक्स असेट का टोटल आया 46 + 47, इसका टोटल 93। अदर नॉन करंट असेट में 80,000। अदर नॉन करंट असेट 80,000। समझा ये? और कुछ नहीं। अब टोटल मारो, देखो आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। अभी समझा? थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सम हो जाएगा। फॉर्मेट देख लो। 1,69,50,000, 1,69,50,000। डन है सम? पक्का? चलिए, तो फिर आज क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।